नमस्कार। सबसे पहले हम लोग यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों से माफ़ी मांगते हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम और एक गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं कि 2014 में भी हमने गलती कर ली। किसी एक इंसान के बहकावे में आकर हमने गलत लोगों को चुन लिया और उसी के जो फल है अभी वो भुगत रहे। आज हज़ारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ लाए गए, लेकिन अभी भी हज़ारों छात्र वहाँ पे मौत और भय के बीच में फंसे हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो प्रचार में लगे हुए हैं, वो डमरू बजा रहे हैं, वो लोगों को जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जैसा भेष बनाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एक वहाँ यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है, वो सेना की वर्दी लेकर अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे महागुरु विश्वगुरु हमारे विश्वगुरु प्रचार में अपने पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। जब वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही बात है। बस झूठ बोलो, आईटी सेल से झूठ फैलाओ और उसी के दम पर चुनाव जीतो। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थियों को, छात्राओं को मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप वहाँ सुरक्षित नहीं हो ना, भारत में हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें अभी अभी 2 डोज लगा दिए गए हैं। पता नहीं कौन सा वैक्सीन है, किस लिए है, उसका क्या असर है, क्या असर नहीं है। लेकिन हाँ, उसका इतना असर ज़रूर हो रहा है कि लोगों के खून में गांठें बन रही है। उससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को पैरालिसिस हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, सेक्स पावर नष्ट हो रही है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो बदल चुकी है। पता नहीं अभी हम लोग कितना समय और ज़िंदा रहेंगे। वैक्सीन लेने की इच्छा थी या नहीं थी, यह अलग बात थी। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र की सरकार ने हमें कंपलसरी कर दिया, हमें अटकाव किया, हम पर सख्ती बरती गई। हमको जगह जगह पे रोका गया कि आपको पास नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों को मजबूर बना के वैक्सीन दिया गया, जिसका परिणाम ये है कि वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी कोरोना हो रहा है। तो फिर ये वैक्सीन दिया गया क्यों, पता नहीं। 2 वैक्सीन के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, बूस्टर लो तो भी हो सकता है। तो ये क्या चल रहा है, ये कौन सा षड्यंत्र है? मेरे बच्चों, आप वहाँ फंसे हो और यहाँ चक्रव्यूह में हम भारतवासी भी फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे उससे। इसे पहले डोज से निकल नहीं पाए, दूसरे डोज से निकल नहीं पाए, अब ये बूस्टर से बच नहीं पाएंगे। लगता है सारे मरे बगैर ये बूस्टर पे बूस्टर देते रहेंगे। तो मौत तो यहाँ भी है और वहाँ भी है। आप जो सोच रहे हो कि वहाँ पे आप पर मौत का साया मंडरा रहा है, अरे भाई यहाँ भी वही हो रहा है। बस आपके ऊपर सेना बमबारी कर रही है और यहाँ हम खुद ब खुद किसी बीमारी से मर रहे हैं। खैर साथियों, मैं फिर आपसे एक बार क्षमा मांगकर आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।